अतुलित बल धामम हेम शैलाभिदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम आज्ञगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए और वहाँ सीता माता के दर्शन हो रहे हैं इनको। तो इन्होंने अपने को एक पेड़ के पत्तों में छिपा करके और वहीं पर बैठना उचित समझा और विचार करने लगे कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। कि तरु पल्लव मारहु लुकाई, करहि विचार करऊँ का भाई। तही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी सोच रहे थे कि हमें अब अगला कदम क्या उठाना है। उसी समय उन्होंने देखा कि रावण उस अशोक वाटिका में आया हुआ है और उसके साथ में बहुत सी स्त्रियां हैं। तो देखिए, रावण का अर्थ होता है समस्या, किंतु समाधान रूपी हनुमान ऊपर बैठे, वो भी पहले से। तो जब जब समस्या आती है तब तब समाधान पहले आ जाता है। भगवान को याद करके तो देखो। रावण ने कहा रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब नारी। तब वनुचरी करऊँ पन मोरा, एक बार बिलोकी मम ओरा। रावण ने कहा कि हे सीते, अगर एक बार भी तुम हमारी ओर देख देती हो तो मंदोदरी नारियों को हम तुम्हारी दासी बना देंगे। उसने चारों प्रकार से, चारों विधियों से सीता जी को समझाने की कोशिश की। साम, दाम, दंड और भेद। किंतु मंदोदरी को यह बात बहुत खली। जब उसने मंदोदरी के सामने सीता जी की दासी बनाने की बात कही तो मंदोदरी अपने मन में विचार करने लगी कि ये तो हमारे सामने ही हमारी इस प्रकार की निंदा कर रहे हैं। तो बोली कुछ नहीं, अवाक रह गई। सोच रही है कि मेरे सामने मेरे पति ने ऐसा अपमान किया है जैसा कोई पति नहीं करता। और कहा कि मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वो सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पर लगाया मेरे पति दुराचारी ने। किंतु जानकी जी ने एक बार निहारा नहीं, विनती बहुत की काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूँ मैं, राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। तो मंदोदरी तब कुछ मन में प्रसन्न हुई जब सीता जी ने रावण की तरफ देखा ही नहीं। तो मंदोदरी कह रही है कि रावण ने तो हमको दासी बनाने का निश्चय कर ही लिया था, किंतु ये तो सीता जी की कृपा हमारे ऊपर रही कि उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। इसीलिए वो कहती है कि हम सीता की ऋणी हैं, रावण की नहीं, क्योंकि हमारी जो लाज बची है वो सीता जी के कारण ही बची है। तो सीता जी रावण के प्रस्ताव को सुनकर के तिनके की ओट लेकर के कहती हैं कि तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही।
सुनु दस मुख खादोद प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। सीता जी ने तिनके की ओट रख करके और रावण से बात की। लोग यहाँ पर कहते हैं कि तिनके की ओट क्यों लगाई सीता जी ने? तो सीता जी पृथ्वी की पुत्री है और तिनके भी पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं। अतः ये तृण जो हैं ये सीता जी के भाई हुए, और भाई का सहारा लेकर के बहन किसी से भी बात कर सकती है, इसीलिए सीता जी ने तिनके का सहारा लिया और मन में भगवान राम का भी स्मरण किया और कहती है, हे रावण, जुगनू के प्रकाश में कभी कमल नहीं खिलता, कमल तो सूर्य के प्रकाश में ही खिलेगा। तो सीता जी का उत्तर सुन करके रावण बहुत क्रोधित हुआ और मारने के लिए दौड़ा, किंतु मंदोदरी ने समझाया तो रावण ने सीता जी को 1 महीने का समय देकर और अपने भवन चला गया। जानकी जी बहुत व्याकुल हुई तो उन्होंने अपने जीवन को नष्ट करने का विचार किया। वो तिजटा से बोली, तो तिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगीन तय मोरी, तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसा विराव नहीं सही जाई, आन काठ रच चिता बनाई, मातु वनल पुल दे लगाई। त्रिजटा ने कहा कि बेटी रात हो गई है, अब यहाँ आग कहाँ मिलेगी, इसलिए वो अपने घर को चली गई। तो सीता जी ने फिर ब्रह्मा जी से आग मांगी। कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटई न सूला। कहा कि विधाता भी हमसे प्रतिकूल हो गए हैं, न हमको आग मिल रही है और न हमारा ये सूल माने कष्ट दूर हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई पिता पुत्री को आग कैसे दे सकता है कि वो जल जाए। तब सीता जी ने तारों से आग मांगी। सीता जी कहती हैं कि देखिए ते प्रगट गगन अंगारा, अबन न आवत एक उतारा। विरह में व्याकुल सीता जी को आकाश में निकले हुए तारे अंगार प्रतीत हो रहे हैं और कहती हैं कि हे तारो, तुम में से एक तारा हमें मिल जाए तो हमारी सूल सब दूर हो जाए। तारों ने कहा कि हम तो सप्त ऋषि हैं और ऋषि कहीं किसी पुत्री को जलने के लिए आग दे सकती है। तब सीता जी ने चंद्रमा से आग मांगी कि पावक मैं शशि सर्वत न आगी, मानहु मोहि जानी हथ भागी। कि ये चंद्रमा भी हमको दुर्भागिनी समझ करके आग नहीं दे रहा है, ये हमें आग के समान जलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन हमें आग नहीं मिल रही है। चंद्रमा ने कहा कि पुत्री, हम भी तुम्हें आग कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आप तो हमारे वंश की पुत्री हो। तो अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता जी बैठी हैं उससे याचना करने लगी कि सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, दे अगिन जल करई निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। तो अशोक को देख करके सीता जी कहती हैं कि हे अशोक, तुम्हारे ये कोमल कोमल लाल लाल पत्ते हमें अग्नि की तरह प्रतीत होते हैं, तुम हमारी सहायता करो और हमें अग्नि प्रदान करो। हनुमान जी उस पेड़ पर बैठे हुए ये सब सुन रहे हैं। इस प्रकार की विरह युक्त सीता की बातें सुन करके एक क्षण हनुमान को एक कल्प के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान ने सोचा कि कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक वंगार, दीन हरसि उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने जो मुद्रिका लाए हुए थे उसको उन्होंने गिरा दिया। सीता जी ने समझा कि अशोक ने हमको आग दे दी है,
तो वो सीता जी प्रसन्न होकर के उठी और उसको हाथ में उठा लिया। जब हाथ में मुद्री को उठाया उन्होंने, तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवती सुंदर, चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष निविषाद हृदय कुलानी। तब सीता ने देखा कि ये सुंदर मुद्रिका राम नाम से अंकित है, और ये जो मुद्रिका है ये माया से नहीं बनाई जा सकती। तो जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। तो राम की प्रभुता को मन में समझ करके सीता जी को बड़ा धैर्य हुआ और मन में तर्क करने लगी। जिस समय सीता जी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने मीठी वाणी से राम कथा कहना प्रारंभ किया और प्रारंभ से लेकर के उन्हें अंत तक कथा सुनाई। अब देखिए, राम कथा ऐसी है कि ये जो सुन लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, बल्कि भाग जाते हैं। तो जिस समय हनुमान ने सीता जी को राम कथा सुनाई, उस समय सीता जी के भी सारे दुख भाग गए। सीता जी ने कहा कि जिसने अमृत के समान ये सुंदर कथा सुनाई, वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। हनुमान जी ने कहा कि माता, कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। तो सीता जी ने कहा, जो राम जी की कथा कहे वो बंदर भी सुंदर है। हनुमान जी सीता जी के पास गए और हाथ जोड़ करके बोले कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सफद करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कौ सहदानी। तो हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं राम का दूत हूँ और मैं सत्य शपथ करुणा निधान की खा करके कहता हूँ। करुणा निधान शब्द ऐसा था जो जानकी जी को वहाँ जनक जी की पुष्प वाटिका में गौरा जी के आशीर्वाद में ये शब्द मिला था। तो जानकी जी ने समझ लिया कि इस शब्द को हमारे अलावा और प्रभु के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता, और ये शब्द जो ये हनुमान कह रहे हैं, ये वानर कह रहा है, तो सत्य है कि इसे राम ने ही भेजा। जब सीता जी को विश्वास हो गया, तब सीता जी कहने लगी कि हनुमान, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित्र कपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई, बचन आओ नयन भरे बारी, आहा नाथ हऊ निपट बिसारी। सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, अब अनुज सहित प्रभु राम के हाल बताओ, वो किस प्रकार रह रहे हैं, वो सुख में हैं कि दुख में हैं। वो तो इतने कोमल स्वभाव के हैं, लेकिन उन्होंने ये निष्ठुरता क्यों धारण की है। इतना कहने के बाद जानकी जी के आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगे और केवल इतना ही कह पाई कि प्रभु ने हमको भुला दिया है। जब इस प्रकार की दशा सीता जी की हनुमान जी ने देखी, तो देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मधु वचन विनीता। तो तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा, जब सीता जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो मुझे बिल्कुल भुला दिया है, तब हनुमान ने कहा कि माता, आपने कैसे जाना कि प्रभु ने आपको भुला दिया है। तब सीता जी ने कहा कि हनुमान, जब जयंत ने चोंच का प्रहार किया था, तो प्रभु ने उसके पीछे बाण लगा दिया था
तो चोंच मारने वाले के पीछे बाण और हरण करने वाला निर्भय घूम रहा है। तो हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु ने रावण के पीछे भी बाण भेज दिया और ये हनुमान प्रभु का बाण बनकर ही यहां आया है। तो और आपने भी रावण से यही कहा था। सीता जी ने कहा कि मैंने क्या कहा था? कल हम सुन रहे थे यहां आपने कहा था कि खल सुधि नहीं रघुवीर वान की, कि हे दुष्ट तुझे रघुवीर के बाण की याद नहीं है। तब हनुमान ने कहा कि माता, जब आपने बाण की बात कही तो मैं समझ गया कि आपका संकेत है और मैं बाण बन के ही भगवान राम का आया हूं। इसलिए कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। और कुछ दिन आप धैर्य धारण कीजिए, कपियों के साथ यहाँ पर भगवान राम आएंगे और इन निशाचरों को मार करके और तुम्हें सकुशल अयोध्या ले जाएंगे। सीता जी ने कहा कि राम की सेना में सब तुम्हारे जैसे बानर हैं। तो हनुमान ने कहा, मैं तो सीनियर बानर हूं। सीता जी बोली कि जब तुम्हारे जैसे सीनियर बानर उनकी सेना में हैं तो इन राक्षसों का सामना कैसे कर पाएंगे? तो मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। जब सीता जी ने अपने हृदय का संदेह प्रकट किया तब हनुमान ने अपने शरीर को प्रकट किया। कैसा शरीर है हनुमान जी का? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। जब भूधराकार यानी पर्वत के आकार का शरीर हनुमान ने प्रकट कर दिया, उसे देख करके सीता जी को भरोसा हो गया कि हाँ, ऐसे बंदर जो हैं वो निशाचरों का सामना कर लेंगे। तो हनुमान जी ने पुनः अपना छोटा सा रूप बना लिया। तो हनुमान जी को देखकर सीता जी को परम संतोष प्राप्त हुआ। तो उन्होंने हनुमान जी को 6 आशीर्वाद दिए। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छोहू। 6 आशीर्वाद। बल, शील के निधान, अजर अमर गुणों के निधान और रघुनायक के प्रति प्रेम, या भगवान तुम पर बहुत प्रेम करें। ये 6 आशीर्वाद सीता जी से हनुमान ने प्राप्त किए। तो हनुमान जी ने विषय बदलते हुए कहा कि माता, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। सब सीता जी ने कहा कि मार्ग में कुछ खाने को नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, सब खाने वाले ही मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला ही नहीं। सुरसा मिली, उसने भी कहा कि हम खाएंगे। सिंहिका मिली, उसने भी हमारी छाया खींच करके खाने की चेष्टा की। और लंकिनी मिली, वो भी हमको खाना चाहती थी। तो सब खाने वाले मिले, माता खिलाने वाला कोई नहीं मिला। एक संत कह रहे थे कि जब कोई विदेश से घर आता है तब उसका बाप पूछता है कि क्या कमाया, बेटा पूछता है कि मेरे लिए क्या लाए, पत्नी पूछती है कि क्या बचाया, किंतु एक माँ ही ऐसी है जो पूछती है कि बेटा तुमने क्या खाया। माँ बेटे के बीच पेट का रिश्ता होता है, क्योंकि बेटा माँ के पेट से ही पलता है, बेटा माँ के पेट में ही पलता है। अतः माँ हमेशा बेटे के पेट की चिंता करती है, उसे उसकी कमाई की चिंता नहीं होती।
हनुमान ने कहा कि हे माता, इस बगिया में सुंदर फल लगे हैं, इन फलों को देखकर मुझे भूख लग रही है। माता को देखकर बच्चों की भूख जग जाती है कि माँ तू मोहि लागी अति भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। जानकी जी ने कहा, पुत्र ये फल देखने में ही अच्छे हैं, किंतु ये सब विषैले हैं, क्योंकि ये रावण की बगिया है और रावण का अर्थ है मोह, और मोह माने अज्ञान, और अज्ञान माने विषय वासना युक्त। अब इन विषैले फलों में ये तुम राम नाम को मिला लो तो विष अमृत में बदल जाएगा। अर्थात हमें हमेशा भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करना चाहिए। ये हमें सिद्धांत इस कथा से मिलता है कि जब हम भगवान को भोग लगा करके भोजन करेंगे तो वो भोजन हमारा अमृत बन जाएगा। तो देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तातु मधुर फल खाओ। अब हनुमान जी जानकी माता से आज्ञा लेकर के अब बगिया में प्रवेश करते हैं। रावण की बगिया में फल ही फल है और जनक की बगिया में फूल ही फूल है। जो फल ही फल खाना चाहता है, बिना कर्म के फलों पर उसका अधिकार कहाँ। और जनक जी की बगिया में फूल ही फूल हैं जो चारों ओर सुगंध बिखेर रहे हैं। हमें अपने जीवन को सुगंधित बनाना है। लंका के लोग तो फल खाते ही नहीं, वे तो मांसाहारी हैं, इसीलिए उसमें फल लगे हुए। कोई जब खाता ही नहीं तो फल लगे हुए खूब लदे हुए पेड़ देखे हनुमान ने। तो हनुमान ने सीता जी से आज्ञा ली और बगिया में प्रवेश किया। चले उनाई सिर पैठे बागा, फल खाए से तरु तो रई लागा। तो जैसे ही हनुमान ने बगिया में प्रवेश किया, 2-4 किलो फल खाए, लेकिन वहाँ के जो रक्षक थे वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने सोचा अरे फल तो पड़े हैं, 2-4 किलो ये खा लेगा, उससे क्या नुकसान है। लेकिन हनुमान जी तो उन राक्षसों को जगाने गए थे। तो हनुमान ने फिर वृक्ष उखाड़ने चालू किए। अब जब पेड़ उखाड़ना चालू किया हनुमान जी ने, तब रखवालों ने हनुमान को रोकने की चेष्टा की, किंतु हनुमान ने उन्हें मारकर भगा दिया। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। वे निशाचर भागकर रावण के पास पहुंचे और कहा कि हे स्वामी, एक मरकट आया है, वो आपकी बगिया उजाड़ रहा है। और देखो, रावण की बगिया मोह की बगिया है और मोह की बगिया को उजाड़ देना ही अच्छा है। हम लोग भी मोह की बगिया में फंसे पड़े। ये हमारे भाई बहन, पुत्र पत्नी, माँ बाप, खेत बाग, घर, ये सब मोह की बगिया है। इसी मोह की बगिया के सब वृक्ष हैं और जब तक इन्हें उजाला नहीं जाता तब तक व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर पाएगा। इसका शेष भाग अगले एपिसोड में।